हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का वीडियो देख रहे हैं। इस समय जो बनाया जा रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको रुचि है तो उससे टॉपिक जो संबंधित है उसको आप जान सकते हैं। छोटा छोटा वीडियो होगा लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको बस क्वेश्चन अच्छे तथ्यों को देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, थोड़े टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। तो पूछा जाएगा कि अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक जो साम्राज्य है उसकी नींव किसने डाली थी, तो किसके शासनकाल में डाली गई थी। तो वो आंसर हो जाएगा जेम्स प्रथम के शासनकाल में, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बनता है, अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तिती था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक कौन था। तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज तिती थे। तो ये आप अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री में जरूर पूछे जाते हैं 1 से 2। तो इसको जरूर देखिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी है। क्वेश्चन पूछा जाता है अमेरिका के मूल निवासी कौन थे, तो रेड इंडियन आपका आंसर हो जाएगा। रेड इंडियन जो है अमेरिका के मूल निवासी थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। आगे है, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को मिली थी। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली थी, तो 4 जुलाई 1776 को मिली थी और भारत का अगस्त में मिला था। और आप जानते हैं 15 अगस्त 1947, लेकिन यहाँ पे भारत से पहले ही अमेरिका को स्वतंत्रता मिल गया था। तो अमेरिका को पूर्ण जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है वो 4 जुलाई 1776 को मिली है, इसलिए 4 जुलाई को स्वतंत्रता वहाँ का दिवस मनाया जाता है अमेरिका का। तो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांत पर आधारित था। जो अमेरिका का स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी वो नेचुरल राइट्स के सिद्धांत पर आधारित थे। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। क्वेश्चन बनेगा आपका कि किस संधि के तहत जो है अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ था, तो वो हुआ था पेरिस संधि के तहत। और पेरिस संधि कब हुई थी, तो 1783 में हुई थी, इसको भी याद रखिएगा। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 उपनिवेश थे, अंग्रेजी उपनिवेशों को स्वतंत्रता स्वीकार कर ली थी। इसी संधि मतलब पेरिस संधि के तहत ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेश थे उनको स्वतंत्रता प्रदान की थी इस पेरिस संधि के तहत, इसको भी याद रखिएगा। आगे, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। तो इंग्लैंड के विरुद्ध फ्रांसीसी सेना किसके नेतृत्व में भाग लिया था, तो आंसर हो जाएगा लफायते याद रखिएगा। आगे देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध से संबंधित है। तो सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। तो किस युद्ध में इंग्लैंड को सबसे ज़्यादा क्षति हुई थी, तो आंसर हो जाएगा सप्तवर्षीय युद्ध में। तो सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड को काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। इसी क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया था। तो स्टाम्प एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1765 में किया गया था। और स्टाम्प एक्ट क्यों पारित किया गया था, तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड को सप्तवर्षीय युद्ध में काफ़ी हानि हुई थी, काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। उसी को पूर्ति के लिए ग्रेनविले द्वारा स्टैम्प एक्ट को पारित किया गया था। तो स्टैम्प एक्ट से संबंधित यहाँ से कई क्वेश्चन है कि स्टैम्प एक्ट को किसने पारित किया था, तो कौन थे उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री,
तो ग्रेन बीले के शासनकाल में पारित किया गया था। और कब हुआ था? तो 1765 में हुआ था। आगे, जिसके अनुसार सभी अदालतें स्टैम्प एक्ट के द्वारा क्या किया गया था? इसके अनुसार सभी अदालतें जो अदालती हैं कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टैम्प लगाना अनिवार्य था। सभी जो है ये जिसके द्वारा स्टैम्प एक्ट जब पारित किया गया, इसके अनुसार क्या हो गया कि सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टैम्प लगाना अनिवार्य कर दिया गया था, अनिवार्य हो गया था। आगे देखते हैं, उसी में भी है 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज, सीसा, चाय एवं रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया। तो 1767 में जो ब्रिटिश संसद है उसने कागज, सीसा, चाय और रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक क्या है विरोध किया। सैमुअल एडम्सन ने प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। यहाँ से पूछा जा सकता है कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? तो सैमुअल एडम्स ने दिया था। और इसको आप याद रखिएगा, ये कहाँ लगाए गए थे? सभी कर जो लगाए जा रहे थे वो क्या है उपनिवेशों में लगाए जा रहे थे। उपनिवेशवासियों ने इस करों का व्यापक विरोध किया। अमेरिका में मतलब इस कर का व्यापक विरोध किया गया था। और सैमुअल एडम्स ने कहा कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, ऐसा उन्होंने नारा दिया गया था। अब आता है नोट में, तो सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस में हुआ था, फ्रांस के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। तो इसको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेट भी पूछा जा सकता है और इसके बाद देश के नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य हुआ था, जो 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। इसको आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये लुसेंट का ही है, लेकिन इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आपको ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही हमको याद नहीं रहता है। एक्चुअली कहा जाए तो इतना वर्ल्ड हिस्ट्री किसी को याद नहीं होता है। तो इसको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ें, 4 से 5 बार आप जो है लुसेंट को अच्छे से कवर करें। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन समझ लीजिए, अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्री नामक संस्थाएं बनाई जो ब्रिटिश सरकार के कार्रवाइयों का विरोध करती थी। तो पूछा जाएगा कि अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों जो वहाँ के लोग थे उन्होंने कुछ 2 संस्थाएं बनाई थी, उनका नाम क्या था? तो वो ऑप्शन में आपका इसी तरह दे दी जाएगा। यहाँ पे स्वाधीनता है तो वहाँ पे स्वतंत्रता रहेगा, बंधुत्व रहेगा, के पुत्र ऐसे कर रहेगा। तो यही याद रखिएगा कि स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्री नामक संस्थाएं बनाई जो ब्रिटिश सरकार के कार्रवाइयों का विरोध करती थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने, वहाँ के लोगों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्री नामक संस्थाएं बनाई थी, जिनका कार्य क्या था? तो उनका मुख्य कार्य जो था, जो क्या करते थे, तो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का क्या करते थे? विरोध करती थी। दोनों संस्थाओं का मुख्य कार्य यही था, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला है 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। तो कॉमन सेंस टॉमस पेन ने कब प्रकाशित की थी? तो 1776 में की थी। ये लघु पत्रिका है और इसको कॉमन सेंस को किसने प्रकाशित किया? तो टॉमस पेन ने किया। इसको भी याद रखिएगा। 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया था। तो इसमें क्या किया गया? कॉमन सेंस में क्या किया गया था? एक प्रभावशाली ढंग से एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया था। स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है उस पर बात कही गई थी। कॉमन सेंस जो उनकी सेंस जो पुस्तक है वो है, लघु पत्रिका है, इसको याद रखिएगा। आगे
टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की। तो टॉमस की दो पुस्तक हो जा रही है, पुस्तक ही आएगा या इनकी रचना आ सकता है। तो टॉमस पेन ने एक पुस्तिका, लघु पुस्तिका निकाली, पत्रिका निकाली, उसका 1776 में उसका नाम था कॉमन सेंस। और दूसरी जो टॉमस पेन की पुस्तक है उसका नाम है राइट्स ऑफ मैन है, ये भी याद रखिएगा। तो दोनों इनको याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे। तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के जो नायक थे वो कौन थे। तो आपका आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बने। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नायक थे। तो उनका नाम क्या था? तो नाम था जॉर्ज वाशिंगटन, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को अच्छे से करिए। एक कम टाइम में आपको तथ्य ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बातें कम, पढ़ाई ज़्यादा, मेन उद्देश्य रहता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो बोस्टन की चाय पार्टी थी। बोस्टन की जो चाय पार्टी थी उसी पे क्या है आक्रमण, या मतलब उसी पे जो युद्ध हुआ था उसमें बम ब्लास्ट ऐसा कुछ, तो वही घटना थी। जो बोस्टन की चाय पार्टी वही तत्कालिक कारण था। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1773 में हुई थी। इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। तो ये घटना क्या थी? सैमुअल एडम्स था इस घटना का नायक। तो इसको याद रखिएगा, बोस्टन की चाय पार्टी, ठीक है। ये घटना कब हुई थी? तो 16 दिसंबर 1773 को हुई थी, बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण जो था बोस्टन की चाय पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इसी घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। तो सैमुअल एडम्स से ही पहले आपने देखा कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, ऐसा इन्होंने नारा दिया था। यहाँ पे सैमुअल एडम्स जो है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सैमुअल एडम्स ने ही कहा था प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। और बोस्टन की चाय पार्टी का नेता, यहाँ पे चाय पार्टी का नेता जो बोस्टन की एक क्रांति हुई थी उसी से संबंधित एक घटना का नायक जो था वो कौन था? तो सैमुअल एडम्स ही था, इसको याद रखिएगा। और पूरा पूछेगा, जो पूरा है तो इसके बाद अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, लेकिन बोस्टन जो टी पार्टी थी, बोस्टन की चाय पार्टी जो थी, उसके जो नायक थे वो सैमुअल एडम्स थे। इसको आपको कन्फर्म याद रखना चाहिए। आगे हम चलते हैं। 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों को फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। तो फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो इसमें कब किया गया था, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो 5 सितंबर 1774 को हुआ था। जो क्वेश्चन बनेगा, 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ था। यह सम्मेलन कब हुआ था? तो यह सम्मेलन हुआ था 5 सितंबर 1774 को। ऐसा क्वेश्चन अगर टप करता है तब बना सकता है। आगे चलते हैं। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ था। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना और उपनिवेशवासियों के बीच, जो उपनिवेश है मतलब इंग्लैंड का उपनिवेश हो जाएगा अमेरिका, तो उनके बीच जो हुआ था, तो वो संघर्ष पहला कहाँ हुआ था? तो लेक्सिंगटन में हुआ था, लेक्सिंगटन में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 18 अप्रैल 1775 को हुआ था, इसको याद रखिएगा। 4 जुलाई 1776 में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशी सम्मेलन हुआ था। तो ये पहला हुआ था एक महादेशी सम्मेलन जो हुआ था, वो कब हुआ था? 5 सितंबर 1774 को। दूसरा जो हुआ था वो 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में हुआ था। वो भी फिलाडेल्फिया में हुआ था, ये भी फिलाडेल्फिया में हुआ था। तो इसमें दूसरा महादेशी सम्मेलन हुआ, जिसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। आगे चलते हैं।
प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका में। अमेरिका में प्रजातंत्र की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। तो अमेरिका आपका आंसर हो जाएगा। प्रजातंत्र की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी, तो अमेरिका में हुई थी। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। तो अमेरिका को आधुनिक गणतंत्र की जननी भी कहा जाता है। और अगर संविधान की जननी पूछा जाए तो वो ब्रिटेन को कहा जाता है, लेकिन गणतंत्र की जननी पूछा जाए तो अमेरिका को कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना का सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहा है कि प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, अमेरिका में हुई थी। और आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है, अमेरिका को कहा जाता है। तो धर्मनिरपेक्ष, तीसरा क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला है संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू हुआ था। 1789 में लागू हुआ था लिखित संविधान। तो पहली बार लिखित संविधान पूरे विश्व में कहाँ लागू हुआ था, तो वो हो जाएगा अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान लागू हुआ था। और कब हुआ था, तो 1789 में लागू हुआ था, इसको याद रखिएगा। जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ पर लागू किया गया था, तो अमेरिका में लागू किया गया था। जिसमें क्या है, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला था और उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया था। आगे मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को किसने दिया है, तो मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा। इसमें क्या है, कार्यपालिका न्यायपालिका इनके शक्तियों को अलग अलग से विभाजित किया गया है। तो यही मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति जो था वो कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उसने 1881 में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटिश सेनापति था लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसमें मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। अमेरिका विश्व का पहला देश है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की क्या है, घोषणा की थी, ये याद रखिएगा। अमेरिका में दासों का आयात को 1808 में अवैध घोषित कर दिया गया था। इस सन को ज़्यादा याद रखिएगा दोस्तों कि अमेरिका में दासों के आयात को किस सन में अवैध घोषित कर दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा 1808 में। अमेरिका में दासों के आयात को 1808 में अवैध घोषित कर दिया गया था। अब्राहम लिंकन, अगला है अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 में हुए थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कब बने थे, तो 1860 में बने थे, इसको याद रखिएगा। आगे है अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुआ था। तो गृह युद्ध अमेरिका में कब शुरू हुआ था, तो 12 अप्रैल 1861 में हुआ था। और ये राष्ट्रपति बने थे 1860 में। उसी के एक साल बाद 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ। और युद्ध का कारण क्या था, तो दक्षिण राज्य दासता के समर्थक तथा उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। मतलब दासता को लेकर, दास प्रथा है उसको लेकर ये हुआ था। एक कोई समर्थन कर रहा था, जो दक्षिणी राज्य है उसका समर्थन कर रहा था, उत्तरी राज्य उसका विरोध कर रहा था कि नहीं, दास प्रथा नहीं होनी चाहिए, और दक्षिणी राज्य उसका समर्थन कर रहा था। तो इसी को लेकर गृह युद्ध हुआ था जो 12 अप्रैल 1861 में हुआ था। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य में हुआ था। तो अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था 12 अप्रैल 1861 को हुआ था, वो कहाँ से शुरू हुआ था, तो दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुआ था। इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का जो है अंत कर दिया गया था इसी गृह युद्ध के बाद। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसके शासनकाल में, तो दास प्रथा को अब्राहम लिंकन के शासनकाल में समाप्त किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। अब हम लोग समापन की तरफ हैं दोस्तों। 1 जनवरी
1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। ये जो डेट है इसको याद रखिएगा। 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया, तो इसको याद रखिएगा। और ये अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, इसमें आंसर क्वेश्चन सब है दोस्तों, समझा रहे हैं हम, समझ जाइए आप। प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। ये लोकतंत्र प्रजातंत्र का ये इन्होंने परिभाषा दिया है कि प्रजातंत्र या लोकतंत्र भी रहेगा या प्रजातंत्र यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे जो लोकतंत्र भी रह सकता है, प्रजातंत्र। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की ये परिभाषा किसने दी है, तो अब्राहम लिंकन ने दी है। या प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, तो प्रजातंत्र की यह परिभाषा किसने दी है, तो यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी है। अब्राहम लिंकन की हत्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन विल्कीज ब्रूस नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 में को कर दी। कब कर दी है, तो ये 60 में आपके हुए थे, आपके राष्ट्रपति बने थे, और 65 में मर जा रहे हैं, तो इसको याद रखिएगा। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्कीज ब्रूस नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 को कर दी थी। अमेरिका गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 को हुई थी, और शुरुआत हुआ था 1861 को, और जो समाप्त हुआ तो 1865 में, 4 साल लगभग में चला। अमेरिका फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी, तो इसको भी याद रखिएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, तो ये याद रखिएगा। अब अगला जो वीडियो आएगा वो फ्रांस की क्रांति से रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।